तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लास 7th के हम अपने मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीजर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो क्लास हुई है उस पहले की क्लास में हमने एडिशन पढ़ लिया है, इंटीजर्स को ऐड करना सीख लिया है, उसके बाद हम जो है सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। ये सारे क्वेश्चंस इस पे आधारित हमने इससे प्रीवियस क्लासों में कर लिए। तो आज की क्लास में जो है हम मल्टीप्लिकेशन को सीखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन आज मैं इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर्स में इस चैप्टर में जो है पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। दो इंटीजर्स आपको दिए रहेंगे विथ अनलाइक साइन। अनलाइक साइन कहने का मतलब है कि एक हमारा पॉजिटिव हो तो एक हमारा निगेटिव हो, एक हमारा निगेटिव हो तो एक हमारा पॉजिटिव हो। इस प्रकार के अगर मल्टीप्लिकेशन हमारे करने के लिए आते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अनलाइक साइन से संबंधित क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दो हमारा इंटीजर्स दिया रहेगा अनलाइक साइन का, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्रीन को पूरा क्लियर कर दिए हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले इस कलर को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर चलिए लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने का मतलब है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन को करना है। टू नंबर, है ना, कैसा, टू नंबर को मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर करना है। उसका साइन जो है, साइन कैसा रहेगा बच्चों, तो साइन हमारा अनलाइक साइन रहेंगे। अनलाइक कहने का मतलब है कि एक हमारा पॉजिटिव हो और एक हमारा निगेटिव हो। जब इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा, किस साइन में आएंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको सिखलाऊं। आइए देखते हैं। जब देखिए बच्चों, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि हमारा प्लस और माइनस, ये दो साइन जो है अदर साइन हमारे रहेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन जो है वो हमारा माइनस में ही निकल कर आएगा। हमारा साइन क्या में आएगा बच्चों, माइनस में ही निकल कर आएगा। उसी प्रकार अगर हम माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस में ही निकल कर आएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा दो अनलाइक साइन अगर है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव टर्म में ही आते हैं। वो हमारा एनी टाइम निगेटिव ही होंगे। समझ गए आप। अब इसी पे आधारित हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के आधार पे आप सीख समझ जाइएगा कि हमें कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे पहला क्वेश्चन सब लेते हैं, सिक्स इंटू माइनस 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमारा जो है वो प्लस साइन में है और एक जो है हमारा वो माइनस साइन में है। प्लस यहाँ पर साइन इसलिए नहीं दिया गया है कि प्लस जब भी हमारा कोई डिजिट प्लस में हो तो बच्चों हम वहां पर प्लस में नहीं लिखते हैं। इसी की वजह से जो है हम यहाँ पर साइन में प्लस नहीं लिखते हैं। तो समझ गए। अब आपको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा प्लस में है और एक माइनस में है। तो आप ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बतलाया था कि एक हमारा प्लस में टर्म है और एक हमारा माइनस में टर्म है। अगर हमारा दोनों साइन जो है वो अनलाइक हो तो हमारा प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। मीन्स यहाँ साइन हमारा अनलाइक है तो हमारा निगेटिव ही साइन होगा। उसके बाद
आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 30 आंसर निकल कर आ जाएगा। आप समझ गए, ये पहला क्वेश्चन था। आइए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है जो हमारा -7 को मल्टीप्लाई हमको 9 से करना है। आप यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ भी हमारा दो साइन है, एक हमारा निगेटिव में है और एक हमारा पॉजिटिव में है। तो इस साइन को जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन निगेटिव में ही आएगा। और इस 7 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 63 निकल कर आ जाएगा। समझ गए, दो क्वेश्चन मैंने कराए। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। क्वेश्चन आप जितना ज्यादा बच्चों कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट जो है उतना अधिक क्लियर होगा। -40 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 20। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी जो साइन हमारा है एक निगेटिव में है और एक हमारा साइन पॉजिटिव में। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा क्योंकि अनलाइक साइन है। और उसके बाद 40 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब यहाँ पे आप कीजिएगा तो 0008 यहाँ पर ये निकल कर आपको आ जाएंगे। समझ गए किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आज का फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट पॉइंट था जिसे मैंने यहाँ पर देखा, समझा और इसे अच्छे से मैंने क्लियर किया। अब आइए देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इसके पहले मैंने अनलाइक साइन किया, ऐसा किया अनलाइक साइन। अब आइए देखिए, अब यहाँ पर जो है बच्चों आपको जो है आपको यहाँ पर सेम साइन आपको मिलेंगे, है ना। सेम साइन पर आसानी क्वेश्चन पर करने वाले। देखिए यहाँ पर सेम साइन, इससे पहले की जो हमने क्लास की सीखा उसमें अनलाइक साइन। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सेम साइन है। सेम साइन करने का मतलब है कि अगर एक हमारा इंटीजर पॉजिटिव में है तो सेकेंड इंटीजर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। अगर एक इंटीजर हमारा निगेटिव है तो सेकेंड इंटीजर भी जो है हमारा निगेटिव ही होगा। इस प्रकार के अगर प्रोडक्ट आते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे सेम साइन के प्रोडक्ट। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमारा पॉजिटिव दोनों साइन हमारा सेम हो तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जब दोनों साइन सेम हो तो उसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव निगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको निगेटिव ही आएंगे। तो इसी पे आधारित यहाँ पर क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों वो है 2s इंटू 6। 12 और 16 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका भी साइन जो है पॉजिटिव है और इसका भी साइन पॉजिटिव है। मीन्स करने का मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। लेकिन पॉजिटिव हम लिखते नहीं है, इस कारण हम पॉजिटिव को यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे। समझ गए, पॉजिटिव को हम नहीं दर्शाएंगे। तो आइए इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 और 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको रफ में आपको करना है। तो जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 1 6 7 2 और 1 192। मीन्स इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 192 निकल कर आ जाएंगे। ये जो मैंने किया यहाँ पर इसे आपको रफ में करना है। समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और यहाँ पे
ये हमारा क्वेश्चन है -8 इंटू -14। देखिए दोनों का साइन जो है बच्चों, हमारा दोनों का साइन जो है सेम है, ये भी माइनस में है तो ये भी माइनस में है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब दोनों साइन सेम होते हैं तो प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएंगे। लेकिन पॉजिटिव को हम नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 तो निश्चित 2 और 4 और 8 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 तो 10, है ना। 10 दो कितना होंगे, है ना, 8 तो 10 तो 12, 32 होंगे ना, सॉरी। यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन जो है गड़बड़ हो गया, सारा हट गया है। सेकंड क्वेश्चन को अगेन मैं यहाँ से लेता हूँ, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा था -8 और -14 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा। तो साइन सेम है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव को हम क्या करते हैं बच्चों, नहीं लिखते हैं, तो इस कारण पॉजिटिव को मेंशन नहीं करेंगे। सीधा जो है हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2, 32 होंगे 3 और ये 1 1 हो जाएंगे, 2 हो गए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम बच्चों यहाँ पर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करते हैं -70 -70 को मल्टीप्लाई कीजिए -31 से। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट 70 को जो है 31 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 आ जाएंगे, इसे ऐड कीजिएगा 7 1 2 2 1 7 ये आपके क्वेश्चन के आंसर, समझ गए। तीन क्वेश्चन मैंने किया। अब बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। हमें लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर कोई बच्चों डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कमेंट में कीजिएगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट का जो हूँ उसे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला जो है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर जो हमारे दिए गए हैं उस पे आधारित। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर सीखना है मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा बच्चों, उसका नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मीन्स कहने का मतलब है कि दो इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमेशा क्या आएंगे, एक इंटीजर ही निकल कर आएंगे, है ना। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा इंटीजर 7 इंटू 5 है, ये हमारा इंटीजर दिया गया। जब इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा टू इंटीजर है, ये हमारा फर्स्ट इंटीजर है और ये हमारा सेकेंड इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है बच्चों, कि हमारा एक इंटीजर ही निकल कर आएगा। पढ़ने में आपको मन लग रहा है ना, 7 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 35। और ये 35 क्या है बच्चों, ये 35 भी एक आपका इंटीजर ही है। तो आप देखें ना, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से जब भी हम जब दो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो उनका जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो भी एक क्या होता है, इंटीजर्स होता है। आइए एक क्वेश्चन इस पे और आधारित करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वो है -8 into 4। इसको देखिए यहाँ पर बच्चों दो इंटीजर दिए गए, एक -8 आपको दिया गया है और एक इंटीजर आपका 4 दिया गया है। आप तो जानते ही हैं बच्चों की इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको रूल बताया कि जब दोनों का साइन अलग हो तो हमारा प्रोडक्ट का साइन क्या होता है, निगेटिव। तो -8 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो देखिए ये जो हमारा 32 जो निकल कर आया है, -32, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक इंटीजर है। क्या है बच्चों, इंटीजर है, माइनस, है ना, निगेटिव इंटीजर तो कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर। लेकिन जब दो प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो निकल कर आया है वो क्या आया है, इंटीजर निकल कर। आई होप बच्चों आप क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ गए, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या करता है। तो आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारा वो क्या है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी का नेम क्या है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी का नेम है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। इसका कहने का मतलब है कि दो इंटीजर को, मान लिया जाए कोई दो इंटीजर ए और बी दिया गया है, कोई भी दो इंटीजर ए और बी दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको वही इंटीजर आएंगे जो इसको उलट कर, इसको बदल कर अगर लिखते हैं, ए और बी को अगर मान लिया जाए मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका प्रोडक्ट मान लिया जाए, एज्यूम किया जाए सी निकल कर आए। तो अगर इसे अगर उलट दिया जाए, इधर बदल दिया जाए, पहले बी और बाद में ए को लिख दिया जाए, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सी ही निकल कर आएगा। मीन्स दोनों हमारा इक्वल होगा। आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए इसी के आधारित हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मान लिया जाए कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5 इंटू -8, हमारे ये दो इंटीजर्स दिए गए हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो आप इस फॉर्म ए इंटू बी, इसे आप ए मान लीजिए बच्चों, और ये आपका बी हो गया, है ना। इसे आप ए मान लीजिए और इसे इसे ए मान ले और इसे बी मान ले। तो देखिए ए इंटू बी कहने का मतलब है इसके अनुसार, तो ए आपका 5 इंटू -8, जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों का साइन अलग है, तो आपका प्रोडक्ट का साइन माइनस में आएंगे, और 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा निकल के बच्चों, 40 आएगा। लेकिन अगर इसी को बी इंटू ए कर दिया जाए तो बी आपका कितना है बच्चों, -8 इंटू ए आपका कितना है बच्चों, 5। इसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा निकल कर, दोनों का साइन अलग है तो आपका साइन प्रोडक्ट का जो है वो माइनस में आएगा, और 8 और 5 को जब आप बच्चों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। देखिए दोनों आपका सेम आ गया, कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसे ही बच्चों कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स दो प्रोडक्ट दिया गया है, उसको जब आप बदल कर पहले में ए इंटू बी करें तो आपका आंसर उतना ही इंटीजर में आएगा जितना आप बी इंटू ए को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो भी आएगा। तो समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर कराता हूँ। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अगेन कराता हूँ। क्वेश्चन है मेरा -9 इंटू -6। देखिए यहाँ भी आपको सेम फॉर्मूला का यूज करना है। इसे ए मान लीजिए बच्चों और ये हमारा B। तो सबसे पहले ए इंटू बी को जब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो -9 इंटू -7,
इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम होने से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव को हम प्रोडक्ट के फाइनल आंसर में मेंशन नहीं करते हैं। तो 9 और 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 63 निकल कर आएगा। ये आपका फाइनल इंटीजर आ। अगर b इंटू ए के फॉर्म में इसको हम मल्टीप्लाई करें तो b हमारा क्या है बच्चों, -7 और a हमारा क्या है बच्चों, -9 निकल कर आ गया। अब देखिए दोनों साइन यहाँ पर बच्चों सेम है तो क्या करेंगे, हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव को हम मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 63 निकल कर आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख लिए कि a इंटू बी करे या b इंटू ए करे तो कॉम्यूटेटिव लॉ बच्चों यही कहता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये आपको याद रखना होगा। तो आपको प्रॉपर्टी जो है इंटीजर का सेकेंड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट नहीं होंगे, अगर कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। अब आइए देखिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी का क्या नेम है बच्चों, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मान लिया जाए इसमें 3 इंटीजर्स आपको दिए गए, 3 इंटीजर बच्चों आपको दिए गए ए बी सी, इसके प्रोडक्ट पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब है ये क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ कि स्टार्टिंग के दो नंबर ए और बी को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरा जो इंटीजर है ब्रैकेट के बाहर रख के मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो आपके बराबर होंगे जब स्टार्टिंग के पहले नंबर को ब्रैकेट के बाहर रख के और आखिरी के दो नंबर बी इंटू सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। मीन्स एसोसिएटिव लॉ के लिए ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी आपके बराबर होंगे ए इंटू बी इंटू, समझ गए, यही हमारा एसोसिएटिव लॉ है। आइए इस पे आधारित अब क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है 3 -5 एंड -8 ये दिए गए। तो क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी, ये हमारा 3 इंटीजर दिया। तो देखिए ए इंटू बी इंटू सी, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए हो गया 3 और बी हो गया -5 इंटू सी जो है -8, इसको आप मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों का साइन जो है बच्चों अलग अलग है, एक हमारा पॉजिटिव साइन है और एक हमारा निगेटिव साइन है, तो प्रोडक्ट का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 हो जाएगा इंटू -8 यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस है, तो क्या होगा बच्चों, जब दोनों साइन हमारा सेम आ जाए तो क्या होगा, जब दोनों साइन हमारा सेम है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस को हम लिखते नहीं है ना, तो डायरेक्ट यहाँ जो है 15 और 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 40, तो 0 और 4 और ये कितना हो जाएगा 12, 120, 120 आपको निकल कर यहाँ पर आ। अब इसी चीज को a इंटू बी इंटू सी में आप मल्टीप्लाई, तो a आपको कितना दिया गया है बच्चों, a आपका जो है वो 3 है और b कितना है बच्चों, b जो है आपका -5 है इंटू सी आपका कितना है बच्चों, -8 है। तो 3 इधर कर देते हैं, पहले इन दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइन हमारा क्या है, सेम है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव को हम दर्शाते नहीं है, डायरेक्ट 8 और 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
40। अब 3 इंटू 40 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों का साइन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हमारा प्रोडक्ट भी होगा पॉजिटिव होगा। और 40 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा 120 आया है और यहाँ भी हमारा 120 आया है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। समझ गए? यही हमारा जो है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। तो आपको ये भी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इस पर आधारित नेक्स्ट एक क्लास में लूंगा, उसमें जो है ओनली क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। आज मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर एक जो है अगला प्रॉपर्टी हमारा आ चुका है। आइए इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि तीन इंटीजर लास्ट हमारा ए, तो कहने का मतलब कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए बी प्लस सी और इसको जो है ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा बच्चों? तो पहले बी और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएंगे ए बी प्लस इससे मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो ये हो जाएंगे ए, है ना? यही प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज किया गया। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, तो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा होगा ना बच्चों, तो ए इंटू बी, उसके बाद क्या हो जाएंगे ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद ए का जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ये हमारा निकल कर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझते होंगे अच्छे से। तो आइए इस पे आधारित, इस प्रोडक्ट पे आधारित हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को लिख, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 माइनस 6 है ना एंड माइनस 8, ये हमारा दिया गया। तो इसको जो है आपको इस फॉर्म में यूज करना है। मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा, तो ए इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करना है, तो देखिए ए हमारा कितना दिया गया है 5 दिया गया है इंटू बी हमारा कितना है बच्चों -6 है प्लस सी हमारा कितना दिया गया है -8 है ना? तो अब क्या यहाँ पर होगा, तो सबसे पहले तो 5 इंटू -6 होंगे, है ना? उसके बाद प्लस आ जाएंगे 5 इंटू ये भी -8 होंगे। इस चीज को आपको समझने में कंफ्यूजन होगा तो इसे आप यहाँ से हटा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 और 6 देखिए दोनों का प्रोडक्ट साइन जो है अलग अलग है, तो हमारा माइनस होगा प्रोडक्ट और 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 प्लस ये दोनों का भी साइन देखिए अलग अलग है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस में होंगे। कितना हो जाएंगे 8 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 40। अब देखिए -30 है ना, -30 और देखिए इन दोनों को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब दोनों का साइन अलग हो तो हमारा माइनस में ही आएगा, कितना आएगा 40। अब देखिए -30 ये पहले, इसके पहले ऑलरेडी मैंने सब्ट्रैक्शन की क्लास में आपको बता रखा है, -30 और -40 दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएंगे -7। ये आपके यहाँ पर
आंसर निकल कर आ गए। समझ गए आप? आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आइए इसी पे आधारित और आगे की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब है, देखिए इसका कोई खास आपको इफेक्ट नहीं है, बस आपको सिंपली यही समझना है कि कोई भी इंटीजर अगर दिया गया है और उस इंटीजर में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो सेम इंटीजर ही आपके आंसर में होंगे। कोई इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखने वाला नहीं है। जैसे मान लिया जाए हमारा क्वेश्चन 12 दिया गया, 12 में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या प्रोडक्ट निकलता है? 12 आएगा। इस 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसी को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं। उसी प्रकार से अगेन जो है हमारा -16 इंटू 1, इसको भी -16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही निकल कर आए। ये भी प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको लाइव जूम के माध्यम से यहाँ पर बतलाऊंगा, सिखाऊंगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब है, इनवर्स करने का मतलब है कि जो हमारा नंबर दिया गया है उसका, जैसे मान लिया जाए 1/8, तो इसका इनवर्स अगर आपको कहा जाए, इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनवर्स करने का मतलब है कि नीचे का जो पार्ट रहेगा वो ऊपर आ जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6। मान लीजिए 6 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, है ना। अगर आपको -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो 1/-6, तो इसको कर देंगे -1/6। अगर आपको 1/6 दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ओनली 6। समझ गए? कोई डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप समझते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेटिव कोई अगर दिया गया है उसका इनवर्स लिखना है तो अगर 1 डिजिट में आपको दिया गया है तो 1/6 कर देंगे। अगर 1/6 अगर कोई नंबर मान लिया जाए कि दिया गया है हमको 3/6, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 4/8। समझ गए? अगर हमारा दिया गया है 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इसके नीचे क्या है? 1 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो इसका इनवर्स ये चला जाएगा ऊपर 1 और ये आ जाएगा नीचे 1। हम तो लिखते नहीं, इसके कारण नहीं लिखते। कोई ये भी अच्छे से समझ में आ गया ना? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लियर हो लीजिएगा। अब आइए देखते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी आपको जानना बहुत जरूरी जाता है और ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी होगा, इस चैप्टर का लास्ट प्रॉपर्टी। कोई भी इंटीजर्स आपको दिया गया है, कोई भी इंटीजर्स आपको दिया गया है, उस इंटीजर्स में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी इंटीजर दिया गया है उस इंटीजर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इंटीजर जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 0 ही आएगा। जैसे 3 दिया गया है, अगर इसमें 0 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मान लिया जाए 1/4 आपका इंटीजर दिया गया है, इसको आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। अगर -6 दिया गया है, इसको भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस। किसी भी इंटीजर में, समझ लीजिए, किसी भी इंटीजर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आंसर आता है। इसको आप समझ लीजिए, यही ये प्रॉपर्टी करता है। आपको ये भी प्रॉपर्टी पूरा नोट्स बनाइए, पूरा जो है ना पूरे चैप्टर का नोट्स बनाइए तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से
आपको मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट आउट करा देता हूँ, बतला देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपके काम आए और इसे याद आपको रखना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पहला जो है आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन सेम हो तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। दोनों साइन अगर सेम है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही निकलता है। ये पहला। सेकंड देखिए, अगर एक साइन पॉजिटिव में है और एक साइन हमारा निगेटिव में है तो हमारा प्रोडक्ट निगेटिव ही होगा। एक निगेटिव में है और एक हमारा पॉजिटिव में है तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो निगेटिव ही होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आपको उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड आपको क्या जानना, तो थर्ड आपको यहाँ पर ये जानना है कि टू इंटीजर्स है ना, टू इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। वो हमारा क्या होगा बच्चों, एक इंटीजर ही। चौथा जो है हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या जानना है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट के लिए क्या यहाँ पर कहता है कि a इंटू बी को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वो इक्वल हो गए b इंटू ए। उसके बाद पांचवी पॉइंट जो है हमें उसे ये याद रखना है कि a इंटू बी को जब मल्टीप्लाई आप c से कीजिएगा तो वो भी होंगे a इंटू बी इंटू सी के बराबर ही होंगे, है ना। और 6 नंबर का जो पॉइंट है उसे आप इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए, ए इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या होंगे, इसको ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट। 7, कोई भी हमारा इंटीजर है उसको अगर एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही इंटीजर निकल कर आए। 8 नंबर पॉइंट जान लीजिए, किसी भी इंटीजर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 निकल कर ही आंसर आएगा। उसके बाद 9th नंबर पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, 9th नंबर, कोई भी नंबर का अगर इनवर्स लिखना है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे ए का इनवर्स लिखना है तो 1/a होगा, 1/a का अगर आपको इनवर्स लिखना है तो a होगा। तो इसे आप समझ लीजिए, अच्छे से जान गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। अब देखिए, मान लिया जाए यहाँ पर कोई नंबर आपका दिया गया -a इंटू -a इंटू -a, ये जो है इसी प्रकार से चलता चले, आगे बढ़ता रहे और यहाँ पर ये n टाइम्स चलता है। तो अगर हमारा n जो है ऑड होता है, ऑड, तो हमारा साइन जो है वो माइनस। लेकिन अगर n हमारा, n जो है अगर इवन होता है तो हमारा साइन जो है वो प्लस में। समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें आशा है कि आज के आप पूरे क्लास को अच्छे समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको लाइव क्लास में जोड़कर अगेन आपको समझाने का कोशिश और प्रयत्न करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो मैं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में पूरे इस पर आधारित क्वेश्चंस को करूंगा, ओनली क्वेश्चंस करूंगा। 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं, बच्चों मन लगा के पढ़िए। चलिए गुड नाइट बच्चों।